गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो किंगडम फंजाई है उसकी क्लासेस का हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैंने आप लोगों को फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है बेसिडोमाइस्टिस। बेसिडोमाइस्टिस को हम क्लब शेप फंगी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा एग्ज़ाम में आया था कई बार आप लोगों से, जो आप मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट देते हैं नीट वगैरह, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लब शेप फंगी है वो किसको बोला जाता है। तो उसमें ऑप्शन था आपका बेसिडोमाइस्टिस। क्या होते हैं ये बेसिडोमाइस्टिस टाइप की फंगी? सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब ये जो गली सड़ी चीज़ होती है उसके ऊपर ग्रो करते हैं। वाहिल अदर आर पैरासिटिक, ये पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कॉमनली फॉर्म द बेसिडोमाइस्टिस आर, देखिए जो बेसिडोमाइस्टिस हैं सैप्रोफाइटिक हैं, पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हैं। और बेसिडोमाइस्टिस की बहुत सारे शेप और साइज़ हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी आ जाती हैं। जैसे कि मशरूम, आपने देखा होगा मशरूम्स जो है वो बेसिडोमाइस्टिस के अंदर ही आती है। टोडस्टूल, ये एक तरीके की पॉइजनस फंगी है, ठीक है, ये पॉइजनस फंगी है। पफ बॉल, ये कुछ इस तरीके से फूली हुई सी फंगस होती है, ऐसे टाइप में छोटे छोटे छेद से इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। सेल्फ फंगी, ब्रैकेट फंगी, जब भी आप किसी भी प्लांट की स्टेम्स, जो प्लांट सूख जाते हैं तो उनके बिल्कुल बेस एरिया के पास में, उनकी रूट के पास में आप कुछ इस तरीके की फंगी जो है वो देखेंगे, कुछ इस तरीके की ब्रैकेट टाइप सी की फंगी, ऐसे ऐसे टाइप की, वो प्लांट का जो स्टेम है ना उस पे ग्रो कर जाती है। तो सेल्फ फंगी, ब्रैकेट फंगी, और एक आ जाती है रस्ट और स्मस्ट। ये जो होती है ये आप देखोगे प्लांट के जो लीफ हैं उनको ये कलरलेस कर देती है, मतलब डिजीज़ कोज कर देती है प्लांट्स के अंदर। और जो स्मस्ट है ये प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है उनको हाईजैक करता है, उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। मतलब ये एक तरीके की फंगस ही है, लेकिन ये किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? प्लांट को, ठीक है। दे ग्रो इन सॉइल, जो ये बेसिडोमाइस्टिस फंगस है, ठीक है, या जो ये वैरायटी है इसकी, ये ग्रो करती हैं सॉइल पे, जहाँ पे भी गली सड़ी चीज़ होगी वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट बॉडी एज ए पैरासाइट, प्लांट बॉडी के ऊपर भी एज ए पैरासाइट ये ग्रो करते हैं। जैसा एग्जाम्पल में बताया है, रस्ट, इसको हम जंग कवक बोलते हैं, जंग कवक। जो प्लांट की लीव्स हैं, ठीक है, जो उसके पत्ते हैं उनको ये रंगहीन कर देते हैं। एक तरीके की जो क्लोरोसिस डिजीज़ होती है वो ये कोज करते हैं। ऐसे ही स्मस्ट, ये भी क्या कर देती है, ये प्लांट का, जैसे वीट है, मेज है, तो उनके अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को अफेक्ट करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मक्का होता है उसमें इस तरीके से जो सीड है मक्के के, तो उसके इस पार्ट को जैसे कुछ ब्लैक कलर का कर देगी, कुछ अफेक्ट कर देगी, इस तरीके के डॉट डॉट से आपको उसके अंदर दिखाई देंगे। और हाईजैक तो ये करती है प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट को। तो ये पैरासाइट्स होते हैं प्लांट के ऊपर। इसके जो माइसीलिया हैं, मतलब बेसिडोमाइस्टिस के अंदर जो भी वैरायटीज़ आती हैं उनके जो माइसीलिया हैं वो ब्रांच्ड शेप में और सेप्टेट होते हैं। सेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, क्या लिखा है, सॉरी, एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है,
अगर ये रिप्रोडक्शन करते भी हैं तो कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन तो आपको पता ही है कि जो बॉडी पार्ट्स है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पीसीज में ब्रेक कर जाता है और वो एक पूरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इस तरीके का रिप्रोडक्शन इस फंगी के अंदर देखा जाता है। सेक्स ऑर्गन अब्सेंट हैं तो ये प्लाज्मोगैमी करते हैं। प्लाज्मोगैमी जैसे कि 2 सेल्स हैं तो इन 2 सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो मिक्स होता है इस तरीके से। ठीक है, 2 सेल्स का, तो इस तरीके की जो प्रोसेस है वो इनके अंदर देखने को मिलती है, मतलब प्लाज्मोगैमी ब्रोट अबाउट। उसके बाद ये मोस्टली ग्रो करते हैं डिकम्पोजर्स, मतलब जो लकड़ी वगैरह होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। दे ऑल्सो डिकम्पोज सेलुलोज एंड लिग्निन। अब जो प्लांट की सेल वॉल है या प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर है उसको ये डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये जो फंगस है ये डिकम्पोज करती है सेलुलोज को और लिग्निन को। और हमारी जो प्लांट है, हमारी जो क्रॉप है, उनके अंदर बहुत सारे डिजीज़ भी बेसिडोमाइस्टिस के अंदर आने वाली जितनी भी फंगस है, ठीक है, वो हमारी प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय करती है। तो इसमें मैंने आपको यही बताया कि जो बेसिडोमाइस्टिस है उसको हम क्लब फंगी के नाम से जानते हैं। अभी मैं इसका लाइफ साइकिल बनाऊंगा तो लाइफ साइकिल में आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म की होती है, अलग अलग टाइप की जो फंगस है वो आप देख सकते हैं। कुछ यूजफुल होती हैं, कुछ पैरासिटिक फॉर्म में होती हैं, कुछ हार्मफुल होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया टोडस्टूल है। ठीक है, ये फंगी कैसी है, ये हार्मफुल होती है, पॉइजनस होती है। और लिविंग प्लांट बॉडी के ऊपर ये फंगस रस्ट और मस्ट के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को ये फंगस अफेक्ट करती है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से करती है, प्लाज्मोगैमी करती है। प्लांट को जो वुड वगैरह है, लकड़ी वगैरह, उसको डिकम्पोज कर देती है, उसकी सेलुलोज लिग्निन को भी खा जाती है। ठीक है, और हमारी जो क्रॉप्स हैं उसको भी अफेक्ट करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका लाइफ साइकिल क्या है, किस तरीके से ये ग्रो करती हैं। तो देखिए लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए जो लाइफ साइकिल है बेसिडियोमाइस्टिस का, क्लब शेप फंगी का, जो ये लाइफ साइकिल है, इसमें क्या है कि यहाँ पे 2 माइसीलिया, जो 2 माइसीलिया हैं वो फ्यूज होंगी। ठीक है, 2 डिफरेंट स्ट्रेन है ये। ठीक है, ये 2 माइसीलिया हैं। मैंने इनको इस तरीके से बताया है कि इसके न्यूक्लियस जो हैं वो इस शेप में मैंने आपको बताया है इसमें। तो ये जो 2 स्ट्रेन्स हैं इसमें क्या होगा कि इन दोनों के जो माइसीलिया हैं वो फ्यूज़ करेंगे, और जब फ्यूज़ करेंगे इनका जो टिप है, इस माइसीलिया का टिप और इस माइसीलिया का टिप, 2 माइसीलिया हैं, दोनों के जो टिप हैं वो फ्यूज़ करेंगे। तो जब ये फ्यूज़ करेंगे तो इस तरीके से आपको एक कंडीशन मिलेगी जिसको हम डायाकारियोन स्टेज बोलते हैं। डाया शब्द का मतलब होता है यहाँ पे क्या, 2, और कार्योन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एक सेप्टा के अंदर 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये डायाकारियोन स्टेज आ जाएगी इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें क्लम्प कनेक्शन होगा, मतलब जो यहाँ पे डायाकारियोन स्टेज है ना, ये क्या करेंगे, ये रेप्लिकेशन करेंगे, माइटोसिस करेंगे, और जो दूसरे सेप्टा है ना उनको भी डायाकारियोन स्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब क्या है कि यहाँ से रेप्लिकेट होकर के एक न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा, जैसे इससे आगे चला जाएगा, इसी तरीके से इधर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो माइसीलिया है ये किस में आ जाएगा, डायाकारियोन स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, इसी में से फिर क्या होगा, अब आप देखो ये जो न्यूक्लियस है ना ये एन की फॉर्म में पड़े हुए हैं, यहाँ पे एन है, ये भी एन है।
ये हैप्लॉइड फॉर्म में है। फिर यहाँ देखो ये इस तरीके से बेसिडियम डेवलप हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेसिडियम। ये बेसिडियम डेवलप होगा। अभी भी जो न्यूक्लियस है इसके वो सेपरेट फॉर्म में पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से एक क्लम्प शेप आ जाएगा, जो मैंने बोला ना यहाँ पे क्लम्प शेप। तो ये इस तरीके से ये क्लम्प शेप आ जाएगा और इसमें जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएंगे। ये कौन सी स्टेज आ जाएगी, ये डिप्लॉइड स्टेज आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये 2n हो जाएगा। और इसमें मियोसिस से क्या होगा कि इसमें इस तरीके से बहुत सारे बेसिडियोस्पोर्स जनरेट हो जाएंगे। ये बेसिडियोस्पोर्स जो हैं एक्सोजीनियसली इस अगर हम बात करें बेसिडिया के ऊपर, जो ये मैंने बताया क्ला फंगी या बेसिडिया, इसके ऊपर बहुत सारे बेसिडियोस्पोर्स डेवलप हो जाएंगे और एक्सोजीनियसली होंगे। ये यहाँ से सेपरेट होकर के कुछ इस तरीके से बाद में फिर एक न्यू बेसिडोमाइस्टिस जो है वो बन जाएगा। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे सोमैटोगैमी हुई है। सोमैटोगैमी, सोमैटोगैमी का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो स्ट्रेन या दो माइसीलिया या हाइफे यहाँ पे आपस में क्या हुए हैं, अटैच हुए हैं, ठीक है। और इनके अटैच से पूरी प्रोसेस चली है। तो यहाँ पे सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अब्सेंट है, यहाँ पे सोमैटोगैमी इसके अंदर जो है वो शो हुई है, ठीक है। अब हम इसकी जो फोर्थ टाइप आ जाती है बेसिडोमाइसाइट्स के बाद आती है ड्यूट्रोमाइसाइट्स, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, देखो जो फोर्थ टाइप है इसकी फंगी की क्लास की वो है ड्यूट्रोमाइस्टिस। इम्पोर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। देखिए, दे आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी। सबसे अच्छा क्वेश्चन तो यही बनता है कि इम्परफेक्ट फंगी किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ड्यूट्रोमाइस्टिस। इसको इम्परफेक्ट फंगी क्यों बोलते हैं, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इस वजह से इसको इम्परफेक्ट फंगी बोला गया। परफेक्ट और इम्परफेक्ट फंगी में डिफरेंस यही है, परफेक्ट में दोनों मोड होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इम्परफेक्ट में एसेक्सुअल मोड है, इस वजह से इसको इम्परफेक्ट फंगी बोला गया है। सम मे बी यूनिसेलुलर, ठीक है। सम मेंबर बिलोंग टू बोथ एस्कोमाइस्टिस एंड बेसिडोमाइस्टिस। जो ड्यूट्रोमाइस्टिस के कुछ मेंबर्स जो हैं वो इन बिटवीन होते हैं एस्कोमाइस्टिस एंड बेसिडोमाइस्टिस, इनसे मिलते हैं। रिप्रोडक्शन ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। आप लोगों को पता ही है, कुछ इस तरीके से हाइफे के ऊपर कोनिडिया की चेन होती है, ठीक है, ऐसे टाइप में। और बाद में यही हाइफे जो है ना सेपरेट हो जाते हैं और एक नई कॉलोनी को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ड्यूट्रोमाइस्टिस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के जरिए कोनिडिया फॉर्मेशन के रूप में होती है। सैप्रोफाइटिक हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। माइसीलियम इनके सेप्टेट और ब्रांच्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइस्टिस आर डीकम्पोजर्स टाइप के होते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, अल्टरनेरिया और ट्राइचोडर्मा, ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ड्यूट्रोमाइस्टिस जो फंगी की क्लास है उसके बारे में पढ़ा। इसको इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्रेगमेंटेशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेलुलर फॉर्म के होते हैं। और ये एस्कोमाइस्टिस और बेसिडोमाइस्टिस से बिलोंग करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के जरिए होता है। पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है।
सेप्टेट ब्रांच फॉर्म में, जो इसके माइसीलिया वो सेप्टेट और ब्रांच फॉर्म में है, डीकम्पोजर टाइप के होते हैं। अल्टरनेरिया और ट्राइचोडर्मा इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोगों ने जो फंगी की क्लास थी, ठीक है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ फंगी की जो 4 क्लास थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। इससे पहले मैंने 2 क्लास बताई थी, ठीक है, जिसमें मैंने फाइकोमाइस्टिस और एस्कोमाइस्टिस का जिक्र किया था। और आज हम लोगों ने यहाँ पे ड्यूट्रोमाइस्टिस और एक फंगी थी आप लोगों की बेसिडोमाइस्टिस। तो आज हमने बेसिडोमाइस्टिस और ड्यूट्रोमाइस्टिस, ये 2 जो फंगी की क्लास है उसका डिस्कशन किया। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।